हाय एवरीवन, दिस इज़ नवीन त्यागी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेस फॉर्म। कि बेस फॉर्म क्या होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है कि सर आप बेस फॉर्म का बहुत जिक्र करते हैं, तो ये बेस फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो गाइस डोंट वरी, आज हम जो आपका डाउट्स है रिगार्डिंग बेस फॉर्म, यदि हाँ आप एक इंग्लिश के लर्नर हैं या ग्रामर पढ़ते हैं या स्पीकिंग में अच्छे हैं, सो यू शुड नो व्हाट इज़ द बेस फॉर्म, राइट। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, सो आज हम उसी की बात करेंगे। सो प्लीज़ बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको फॉर्म्स के बारे में मालूम होगा कि जो फॉर्म है हमारी वो तीन तरह की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, राइट। सो आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि हमें वर्ड लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म, मतलब गो लिखा है यहाँ पे, गो का मीन्स जाना होता है। लेकिन प्रेजेंट में हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें गो यूज नहीं करेंगे, हम उसमें ईएस लगा देते हैं, यानी कि गोज लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म गोज होती है। ऐसे ही डू लिखा है, डू मीन्स करना, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ही शी इट नेम, तो हम इसमें ईएस लगा देंगे, यानी कि डस बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म होती है और ये सिंगुलर फॉर्म होती है, राइट। अब हम आते हैं बेस फॉर्म पे। इससे पहले हमने लिखा हुआ है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म को हम ओरिजिनल फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि रियल फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे गो लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और उससे पहले यहाँ पे भी बेस फॉर्म के रूप में गो लिखा हुआ है। यहाँ पे डू लिखा हुआ है और यहाँ पे भी डू लिखा हुआ है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है, तो हमने बेस फॉर्म क्यों लिखा है यहाँ पे। गाइस देयर इज अ डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है इसमें, और वो है देखिए, जो बेस फॉर्म है वो समझते हैं हम बी से, राइट। बी मीन्स होना, तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है, राइट, वो होता है इज एम आर, ये तो आपको मालूम होगा। और इज एम आर का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है हमारी आर, यानी कि जो यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हम इसे यूज करते हैं, राइट। और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वॉज। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ठीक है, जैसे कि डू फर्स्ट फॉर्म हो गई है, बेस फॉर्म तो हमारी ये है डू फर्स्ट, ये रियल फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म ये है डू यहाँ पे, राइट। प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, ऐसा फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं आप। और इसकी पास्ट फॉर्म डिड होती है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म, इसे हम डन बोल देते हैं, राइट। गो बेस फॉर्म हो गया, और इसका प्रेजेंट फॉर्म भी गो होता है, लेकिन अगर ये प्लूरल में यूज होगा तो फिर गोज बोलेंगे, ठीक है। गो हमारा प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी पास्ट फॉर्म वेंट हो गई, यानी कि गो मीन्स जाना, और यहाँ पे गया इसका मतलब होगा। और थर्ड फॉर्म गोन होती है इसकी, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें अक्सर नहीं पता होता, ना ही बताई जाती है। प्रेजेंट फॉर्म लिखा हमने यहाँ पे, पास्ट फॉर्म भी लिखा है, लेकिन फ्यूचर फॉर्म नहीं लिखा है। और क्योंकि अब आप सोच रहे हैं फ्यूचर फॉर्म तो इसकी गोन होगी, लेकिन नहीं, ये गोन नहीं है। गोन फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है, ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट फॉर्म होती है। गाइस देखिए, एक बात ध्यान रखिए, फ्यूचर हो या आपका करियर हो, ठीक है, दोनों ही बनाने पड़ते हैं हमें, वो बना बनाया नहीं मिलेगा आपको, तो ये बात ध्यान रहे आपको। आप जब भी फ्यूचर फॉर्म बनाएंगे तो क्या करना है, आपको बेस फॉर्म से पहले विल लगा देंगे। आपको मालूम होगा कि विल के साथ में या शैल के साथ में हम बेस फॉर्म लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट इसका यूज करते हैं बेस फॉर्म का। समझ में आ रहा है आपको? तो फ्यूचर फॉर्म नहीं मिलेगी आपको किसी भी बुक में। नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यानी कि इसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं हम, इसमें आईएनजी लगा होता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, इसमें आईएनजी लगा देते हैं जिसमें काम चल रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेस फॉर्म का क्या डिफरेंस था यहाँ पे, ठीक है। इस बी से क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। बी बेस फॉर्म है और बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, आई जस्ट रिपीट वंस अगेन, और इसी की पास्ट फॉर्म वॉज वर होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, बी डबल ई एन, राइट। ये फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है, फ्यूचर फॉर्म इंग्लिश में कोई होती नहीं है, वो हमें खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। और आईएनजी लगाएंगे तो बीइंग बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि जो बेस फॉर्म है उसका यूज हम किस किस कंडीशन में करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे
बेस फॉर्म इज यूज्ड विद मॉडल्स वर्ब, यानी कि जो मॉडल वर्ब होती है हमारी, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इन सब में हमारा बेस फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिखा है यू कैन गो, आप जा सकते हैं, तो हमारा ये बेस फॉर्म है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म हमारा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, जैसे कि इंपेरेटिव मतलब आज्ञासूचक, मैं बोलूं प्लीज हेल्प मी, तो हेल्प हमारा बेस फॉर्म है, यहाँ पे बेस फॉर्म यूज किया जा रहा है। ठीक है, हेल्प। इन्फिनेटिव के साथ में यूज होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है बता देते हैं आपको, इसकी वजह से मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं, पार्टिसिपल के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, इन्फिनेटिव के बारे में। तो आई वांट, देखिए यहाँ पे दो क्रियाएं, वांट जाना और गो। ठीक है, आई वांट टू गो, यानी कि जब एक्शन से पहले टू आता है तो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गो है, यहाँ पे एक्शन, ये हमारा बेस फॉर्म है। ठीक है, और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव, यानी कि इच्छा सूचक। अब इस चीज से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे एग्जांपल लिखा है पे, हम किसी को विश करते हैं गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो देखिए गॉड तो सिंगुलर है हमारा, एक वचन है, राइट, तो इसमें ब्लेसिस नहीं किया हमने, राइट। अगर हम ब्लेस लिखेंगे यहाँ पे तो ब्लेस का ईएस लग जाएगा ना यहाँ पे, ब्लेसिस, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ये बेस फॉर्म है, यहाँ पे ये बेस फॉर्म होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म होती है हमारा ब्लेस, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से एस या ईएस आता, बट क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ब्लेस यहाँ पर एज ए बेस फॉर्म हमने यूज किया हुआ है। तो गाइस आपको कुछ जो डाउट होगा आपका वो क्लियर हो गया होगा। देखिए बेस फॉर्म को एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि आपके पास चावल है, ठीक है, ये चावल मान लेते हैं, और इससे ही आपने खीर बनाई है यहाँ पर, ठीक है, इससे आपने खिचड़ी बनाई है, ठीक है, और इससे आपने फ्राइड राइस बनाए हैं, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाई है, लेकिन जो बेस फॉर्म है यानी कि वो है हमारा राइस, चावल। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए, ये बेस फॉर्म है, इसके ये अलग अलग यूज यहाँ पे किए गए हैं गाइस। और जो हमने बताया कि बेस फॉर्म को हम पहला यूज है हमारा मॉडल्स के साथ में, दूसरा यूज है हमारा इंपेरेटिव के साथ में, और तीसरा यूज है हमारा इन्फिनेटिव के साथ में, और चौथा यूज है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ में, और लास्ट यूज जो हमने इसका लिखा है वो है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब लेट के साथ में। आप लेट से जो भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें टू का यूज नहीं करते हैं, आप उसमें ये बेस फॉर्म यूज करते हैं। गाइस होप आपको जो डाउट होगा बेस फॉर्म को लेके और प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म को लेके वो खत्म हो गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, जो भी फीडबैक है आपका इस वीडियो को देखने के बाद, उसे जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, राइट। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर नाउ, विल मीट यू विद न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय।